लगभग 225 दिनों के लिए देवगुरु बृहस्पति 4 राशियों के लिए हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे और इस राजयोग की बदौलत आपको बड़ा ही ज़बरदस्त लाभ प्राप्त होगा। यह राजयोग आपके जीवन में खुशियाँ, एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, एक नई उमंग लेकर के आएगा। जब भी कोई ग्रह अपने ही घर में बैठता है तो उसको ताकत मिलती है, इसमें तो किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। आप अपना घर छोड़ दो, दूसरे के घर में चले जाओ तो वहाँ सेटल होने में भी समय लगता है। आजकल देश में हमारे चुनावों का माहौल है, बहुत सारी पार्टियों में दल बदल चल रहा है, नेता इधर से उधर जा रहे हैं। अब इतने लंबे समय तक एक पार्टी में रहे, अब दूसरी में जाते हैं तो वहाँ सेटल होने में समय लगेगा। ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति अभी किसी और के घर से अब अपने घर आ रहे हैं और अपने घर में लौट करके तो बहुत आनंद आता है, राजयोग बनता है। अब जो लोग इलेक्शन में इस समय फाइट कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत लाभदायक रहेगी। यदि आपकी जन्म कुंडली में ये राजयोग चतुर्थ स्थान पर बन रहा है, कर्म भाव पर बन रहा है, तो आपको भी राजनीति में सफलता मिलेगी, आपको टिकट भी मिलेगी और आप जीतेंगे भी। यह राजयोग लगभग 225 दिन चलेगा, कम नहीं होते। इस 225 दिन के अंदर, जिसकी शुरुआत 13 अप्रैल 2022 से होगी, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करोगे, फुर्सत नहीं मिलेगी आपको। जिनकी जन्मपत्री में बाय बर्थ ये हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है उनके तो वारे न्यारे होंगे। अब ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक तो आपके बाय बर्थ बन गया, दूसरा आपका ट्रांजिट में बन गया, तो फिर लाभ तो मिलना ही है। इसीलिए कहते हैं जन्म पत्रिका का विश्लेषण करते समय हमें लगन कुंडली को देखना पड़ता है, हमें चलित कुंडली देखनी पड़ती है, हमें कैरियर के लिए दशमांश कुंडली देखनी पड़ती है, साथ में दशा अंतरदशा देखनी पड़ती है और सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान ग्रह गोचर। अगर वो भी मैच कर रहा होगा आपके ग्रहों से, जन्मकालीन ग्रहों से, तो आप फिर बहुत ऊपर उठ जाएंगे। देव गुरु बृहस्पति विवेक और बुद्धि देते हैं, विद्या का सुख देते हैं, शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, धर्म का न्याय का काम कराते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाते हैं, पितामह का दर्जा इनको प्राप्त है, पुत्र संतान के कारक होते हैं, वेदों के ज्ञाता होते हैं, नीति के ज्ञाता होते हैं, राजनीति में ऊंचे पद पर लेके आते हैं, हल्दी के, गेहूं के, घी के, कांसे के कारक होते हैं। ऐसा ग्रह जो भाग्य का कारक है, धन का कारक है, संतान का कारक है, कर्म का कारक है, यदि इस ग्रह को ताकत मिल जाए 225 दिन के लिए तो फिर ये वारे न्यारे तो करेगा ही, इसमें तो कोई दोहराया है नहीं फिर। इसलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। कौन कौन सी वो राशियां रहेंगी जिनके लिए ये हंस नाम का महापुरुष राजयोग जीवन में एंटर करने जा रहा है। 13 अप्रैल 2022 से ये तारीख याद रखना, और उसके बाद लगभग देवगुरु बृहस्पति दिनांक 28 जुलाई को मीन राशि में ही वक्री भी हो जाएंगे, अपनी ही राशि में वक्री, तो 3 गुना ज़्यादा अच्छा फल देंगे। और फिर अगस्त वक्री रहेंगे, सितंबर में वक्री रहेंगे, अक्टूबर में भी वक्री रहेंगे, नवंबर में 23 नवंबर को जाकर के मार्गी होंगे, अपनी ही मीन राशि में सीधे चलेंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ जब वक्री होंगे तो और ज़्यादा अच्छा फल देंगे। तो आपकी तो नो डाउट लॉटरी लगने जा रही है। बहुत सारे लोग चिंतित भी होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले नंबर पर जिस राशि के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ उस राशि का नाम है धनु। जितने भी जातक मुझे इस समय धनु के सुन रहे हैं, आपके लिए ये हंस नाम का महापुरुष राजयोग राजनीति के घर में बनेगा, चतुर्थ स्थान में बनेगा। आपको स्थायी संपत्ति का लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूट, जमीन जायदाद, भूमि, सवारी का सुख, मित्र बंधुओं का सुख, परोपकार की भावना, जनता का प्यार, ये तमाम चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, क्योंकि चतुर्थ स्थान के अंदर देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो जाएगा। माँ का सुख मिलेगा और फिर यहाँ रह करके इनकी सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पे रहेगी। इट मीन्स दैट कि ये कर्म की गति को मजबूत करेंगे, कर्म का उत्थान करेंगे। तो इसलिए आपके लिए धनु राशि के जितने भी जातक मुझे अभी सुन रहे हैं वीडियो को,
बहुत बढ़िया और अच्छी परिस्थितियों का निर्माण होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको शुभकामनाएं। थोड़ा सा समय है, इसे और निकाल लीजिए अप्रैल तक, 13 तारीख तक। इसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। और यदि आपकी जन्मपत्री में बाय बर्थ ऐसा ही एक राजयोग बना हुआ है कि आपके चतुर्थ भाव में ही मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो आपको ऊपर उठने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं 100% आपको कह देना चाहता हूँ। अच्छा योग है, ज़बरदस्त उन्नति वाला योग है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं जितने भी धनु राशि के जातक अभी मुझे सुन रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर जिस राशि की बात करूंगा वो राशि भी बड़ी बेहतरीन रहेगी। नाम रहेगा मीन। जितने भी जातक मुझे भी मीन के सुन रहे हैं, आपके लिए हंस नाम का महापुरुष राजयोग, गुरु का दिशा बली होना, गुरु का स्थान बली होना, आपके लिए तो 3 चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। आप किस बात की टेंशन लेते हो? अगर आपकी राशि में पहले से ही जन्म के समय से देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं मीन में, तो ज़बरदस्त गेन आपको दे देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बढ़िया समय है, मेहनत कर लीजिए अब। और सिर्फ इतना ही नहीं, तीनों की तीनों दृष्टियां केंद्र और त्रिकोण में पड़ रही हैं, यानी कि संतान जिसके स्वयं कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, पंचम पर पड़ रही है, उच्च की पड़ रही है। 100% आपको सरकारी नौकरी में पदोन्नति ज़रूर मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग गायक हैं, सिंगर हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सप्तम स्थान पर, दाम्पत्य जीवन के स्थान पर जब ये दृष्टि इनकी पड़ेगी तो ये और अच्छा फल आपको देगी। दाम्पत्य जीवन में चलने वाला कलह पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा। आप में बहुत ज़बरदस्त प्रवृत्ति ईश्वर के प्रति बढ़ेगी। घर परिवार को संभाल लेंगे। यदि किसी भी रूप में तकरार चल रही है परिवार में, तो उसको संभाल लोगे। नवम दृष्टि आपके भाग्य के घर में पड़ेगी, वृश्चिक राशि पर, कहना ही क्या। पंचम और नवम, ये दोनों की दोनों दृष्टियां बहुत अच्छी हैं, बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि त्रिकोण में अपने ही कारक स्थान पर गुरु की आ रही है। भाग्य के अनुरूप काम में होगा, उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त होगा, विदेशों से लाभ प्राप्त होगा, कोई नई कंपनी सेटअप करी है उसमें लाभ होगा, बड़े भाई बहन को सहयोग मिलेगा, तीर्थ यात्रा बढ़ेगी। अब नेक्स्ट जो राशि रहेगी उसका नाम रहेगा ये कन्या राशि। जितने भी जातक इस समय मुझे कन्या के सुन रहे हैं, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति वारे न्यारे करेंगे, क्योंकि ये राजयोग आपके लिए जो बनेगा वो बनेगा मित्रों सप्तम स्थान पर। सप्तम स्थान हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि इस स्थान से हमारा पर्सनल लाइफ देखी जाती है। इस स्थान पर व्यापारिक लाभ मिलता है, जीवन साथी का सहयोग मिलता है, इस स्थान से पदोन्नति होती है। इस स्थान में ये हंस नाम का राजयोग जब 13 अप्रैल से बनेगा तो पंचम दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ेगी, उच्च की पड़ेगी। कन्या वालों के लिए व्यापारिक उन्नति का बड़ा जबरदस्त लाभ दिखाई देता है, इसमें किसी प्रकार का कोई दोहराया नहीं है। इसके अलावा लगन पर पड़ेगी, साहस पराक्रम पर पड़ेगी, मित्र सगी संबंधियों के घर पर पड़ेगी। तो अर्थ ये हुआ कि आप जो करना चाहते हैं करिए। शनि बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है आपके लिए, इस वर्ष में है मजबूत, पर 2.5 महीने के लिए अच्छे नहीं है। इसीलिए कन्या वालों, आपको स्वास्थ्य के रूप में बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। जो पीड़ा आपको चल रही है अगर लीवर किडनी से रिलेटेड, शुगर बहुत ज़्यादा आपकी फ्लैक्चुएट हो रही है, तो वो शुगर आपकी संभल जाएगी, ऐसा एक योग बनेगा। इसका लाभ उठाइए, तपस्या करिए, मेहनत करिए। समय है परिवर्तनशील। पिछला साल आपका बुरा गया तो अभी आने वाला साल आपका अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और राशि का नाम रहेगा मिथुन। जितने भी जातक मुझे भी मिथुन के सुन रहे हैं, आपके लिए जो ग्रहगति बनेगी उसके अनुसार ये राजयोग कैरियर के घर में बन रहा है, और कैरियर के घर में 10वें भाव में बनेगा, और यहाँ से पंचम दृष्टि उच्च की धन के घर में पड़ेगी, और सप्तम दृष्टि मन पर पड़ेगी, सुख साधन प्रॉपर्टी पर। यानी कि प्रॉपर्टी जो नहीं बिक रही थी वो बिक जाएंगी,
मनवांछित रेट पर बिक जाएंगी। आजीविका के साधन बढ़ेंगे, पिता का सुख मिलेगा। पदोन्नति व राज्य में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यापार की सिद्धि होगी, विदेशों से लाभ आएगा। नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ेगी। राजनीति में लाभ मिलेगा। धन का सुख और परिवार का सुख बढ़ेगा। जो आवश्यकताओं की अपनी पूर्ति आप नहीं कर पा रहे थे, वो पूर्ति आपकी होगी। ऐसा समय आपको देवगुरु बृहस्पति 12 साल के उपरांत देने जा रहे हैं। बहुत अच्छा समय, लाभ उठाइए, किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। मित्रों, ये है लगभग 225 दिन का समय जो आपके लिए 13 अप्रैल से चालू होगा। आप वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं 2022 का हस्तलिखित जनवरी से और दिसंबर तक का, तो उसके लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। पर जब संपर्क करेंगे तो ये ज़रूर बोलना कि हमें वार्षिक राशिफल बनवाना है, वो भी हस्तलिखित, नहीं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और नया पेज एक बनाया है, अब आपकी जिम्मेदारी है इस पेज को उठाना। वैदिक एस्ट्रो 24 है, फेसबुक के लिए नया बनाया है। पहले वाले में कुछ टेक्निकल इशू आ गया, इसको भी उठाना है आपको। और यूट्यूब को भी इस साल 2022 में आपको 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने हैं, ये भी प्रण आपको लेना है। दोस्तों, अब आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी के लिए खुशखबरी, वर्ष 2022 का हस्तलिखित वार्षिक वर्षफल बनवाएं, जिसमें आपको जनवरी से दिसंबर तक सभी 12 महीनों की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जिसका शुल्क 3500 रुपये। कॉन्टैक्ट करें 9999886090। आप सभी के लिए खुशखबरी, वर्ष